Hello everyone, welcome to ISPCS Motivation. Today is 23rd day of 5 MCQ a day initiative for your 69th BPSC. And as you can see, today we will discuss the MCQs on modern Indian history. ठीक है? So let's start our session. Question number 1. It says, for which of the following leaders did Mahatma Gandhi dedicated an entire chapter titled The Gentle Bihari in his autobiography? Option A, Mazharul Haq. Option B, Rajendra Prasad. Option C, Anugrah Narayan Sinha. एंड ऑप्शन डी ब्रज किशोर प्रसाद. ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों लीडर में से किस लीडर के लिए गांधी जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में एक पूरा चैप्टर डेडिकेट किया है जिसका टाइटल है द जेंटल बिहारी. तो जल्दी से आप अपने आंसर को मार्क कीजिए. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी ब्रज किशोर प्रसाद. ठीक है, गांधी जी जो है ब्रज किशोर प्रसाद से उनकी मुलाकात अच्छे जान परिचय जो अच्छे तरीके से चंपारण सत्याग्रह के समय हुई. ये चारों लीडर जो है चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन ब्रजकिशोर प्रसाद से गांधी जी बहुत इन्फ्लुएंस हुए उनके व्यवहार से और उनके लिए एक अपना ऑटोबायोग्राफी जो है उनका माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उसमें एक चैप्टर डेडिकेट किया और उन्हें इसमें द जेंटल बिहारी से संबोधित किया. ठीक है, सो दिस वाज इट. मजहरुल हक भी जो है चारों लीडर जो है मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा सभी ने चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says, in which of the following Indian National Congress session, in which session of the Indian National Congress was the national anthem Jana Gana Mana sung for the first time? Option A, कलकत्ता सेशन 1896. ऑप्शन बी, कलकत्ता सेशन 1906. ऑप्शन सी, कैलकाटा सेशन 1911. एंड ऑप्शन डी, कैलकाटा सेशन 1917. ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों में से किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है पहली बार गाया गया. ठीक है, तो जल्दी से आप अपने आंसर को मार्क कीजिए. तो ये चारों जो है कैलकाटा सेशन ही ऑप्शन में है, तो आपको ईयर वाइज सही बताना है. तो जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन सी, कैलकाटा सेशन 1911. ठीक है, कैलकाटा सेशन 1911 में जो है पहली बार जन गण मन गाया गया. कुछ और फैक्ट्स की बात अगर करूँ तो इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे BN धार. ठीक है, इसमें पहली बार हमारा नेशनल एंथम गाया गया. अगर 1896 सेशन की बात करें तो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो इस सेशन में पहली बार गाया गया. ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो रहमतुल्लाह सयानी थे. ठीक है, अगर कलकत्ता सेशन 1906 की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसमें पहली बार वर्ड स्वराज का यूज़ हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से. ठीक है, स्वराज का कॉल दिया गया और इसे दिया इस सेशन के प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी ने. ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. ठीक है, और कैलकाटा सेशन 1917 वो इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें पहली बार एक महिला जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन की प्रेसिडेंट बनी और वो महिला थी एनी बेसेंट. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मौलाना मजहरुल हक. Statement 1, he participated in the Champaran Satyagrah. Statement 2, he established Sadakat Ashram during the civil disobedience movement. And Statement 3, he started a weekly magazine called The Motherland in 1921. ठीक है, मौलाना मजहरुल हक जो बिहार के एक इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर में से हैं, नेशनलिस्ट लीडर हैं थे, उनके बारे में ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है. सो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने करेक्ट आंसर को मार्क कीजिए. आइए अब हम लोग एक एक करके मौलाना मजहरुल हक के बारे में इस स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, ही पार्टिसिपेटेड इन चंपारण सत्याग्रह, ये बिल्कुल सही है और इसका तो आपको मैंने आंसर पहले ही क्वेश्चन में बता भी दिया था. मजहरुल हक जो है चंपारण सत्याग्रह में एक्टिवली पार्टिसिपेट किए उन्होंने.
उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है सदाकत आश्रम स्टैब्लिश्ड, आप यहाँ तक पढ़ोगे तो आप तुरंत इसको सही मार दोगे, लेकिन ये क्या है, ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय नहीं, उन्होंने 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में सदाकत आश्रम का इस्टेब्लिशमेंट किया पटना में, ठीक है। और ये फिर आगे चल के बहुत इम्पोर्टेंट सारे इम्पोर्टेंट लीडर यहीं पे आके मीटिंग करते थे। हमारे प्रेसिडेंट जो है उनका रिटायरमेंट हाउस भी यही था, और आज बिहार विद्यापीठ का जो सेंटर है सदाकत आश्रम में ही है, ठीक है। और जो हमारा स्टेटमेंट 3 है वो जो कि उन्होंने एक मैगज़ीन वीकली स्टार्ट की द मदरलैंड इन 1921, ये बिल्कुल सही है। द मदरलैंड मैगज़ीन जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम मज़हरुल हक जी ने स्टार्ट किया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 3 ओनली, ठीक है। सो ये बिहार के जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनसे हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये उस एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 says, arrange the following events in the chronological order. Number 1, Second Round Table Conference. Number 2, Gandhi-Irwin Pact. Number 3, Karachi Session of Congress presided by Sardar Patel. And number 4, McDonald Award. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये 4 इवेंट दिए गए हैं और आपको इन चारों इवेंट को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ठीक है। तो आप अपने आंसर को जल्दी से वीडियो को पॉज करके आइडेंटिफाई कीजिए और उसे मार्क कीजिए। आइए अब हम लोग पहले एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं और उनके ईयर को मार्क कर लेते हैं। तो इनमें से अगर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूं, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1931 में है, ये सितंबर 1931 में है, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगर गांधी इरविन पैक्ट की बात करूँ तो ये भी 1931 का ही है, ये 5 मार्च 1931 को साइन हुआ, ठीक है, गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच में। और कराची सेशन ऑफ कांग्रेस जो है सरदार पटेल, इसका गांधी इरविन पैक्ट के तुरंत बाद हुआ ताकि उसे अप्रूवल दिया जा सके। ये जो है अराउंड 26 to 29 मार्च 1931 में ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। और मैकडोनल्ड अवार्ड जो है वो 1932 का, इसे हम लोग कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। तो हमारा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन 2, देन वी हैव ऑप्शन 3, देन 1 एंड 4, 2, 3, 1, 4, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 2, 3, 1, 4, ठीक है। सो दिस ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज करने के लिए आसपास के इवेंट का अक्सर पूछ लिया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. इट सेज, हु सेड तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? ऑप्शन ए वैलेंटीन चिरोल, ऑप्शन बी लुइस फिशर, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो एंड ऑप्शन डी वेब मिलर, ठीक है। तो जल्दी से आप अपने आंसर को मार्क कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए वैलेंटीन चिरोल। वैलेंटीन चिरोल जो है वो ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे और उन्होंने तिलक के बारे में ये कमेंट किया था कि ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। अगर लुइस फिशर की बात करें तो ये अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, इन्होंने गांधी जी के बारे में एक्सटेंसिवली लिखा है, एक बुक बहुत फेमस है इनका, द लाइफ ऑफ महात्मा, जो कि गांधी जी के लाइफ पे है। वहीं अगर लॉर्ड मिंटो की बात करें तो ये 1905 से 1910 के समय में लॉर्ड मिंटो 2 जो थे वो भारत के वॉइसरॉय थे, ठीक है। और वेब मिलर भी जो है वो यूएस के जर्नलिस्ट थे उस समय के, ठीक है। इन्होंने एक्सटेंसिवली कवर किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह को इन्होंने एक्सटेंसिवली कवर किया था और ग्लोबल एक्सपोजर दिया था सॉल्ट सत्याग्रह को, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन. Thank you for your patience listening.